आज की इस क्लास में हम 2024 का सेट नंबर 2 HW के सारे ऑब्जेक्टिव्स कराने वाला हूं। और हाँ, मैं क्लास को स्टार्ट करूं इससे पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये जो सेट आपको दिख रहा है इसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम आपको इस 2026 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आपको सेम टू सेम इसी सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। सो आशा करता हूँ कि आप लोग ये क्लास मिस नहीं करेंगे। और हाँ ठीक है, मैं क्लास को स्टार्ट करूँ इससे पहले आप लोग वीडियो को जरूर से लाइक कर देंगे और अपने एक फ्रेंड के पास शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट क्लास। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लासा है 12 और 21 का 84, तो हमें इन्हीं संख्याओं का मासा बताना है। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया। ठीक है, और हाँ मैं कह सकता हूँ कि 100% मैं गारंटी ले सकता हूँ इस क्वेश्चन की, आपको ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा इस बार। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को समझे करेंगे कैसे, समझिए बात को। देखिए लासा का मतलब लघुत्तम समापवर्तक, इसे इंग्लिश में बोलेंगे LCM। तो एलसीएम मुझे दे रखा है, ब्रैकेट के अंदर जो होती है ना वो आपकी दो संख्याएं होती हैं। तो इन दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो 84 है। एलसीएम कितना है, 84 है। तो एलसीएम अपने को 84 दे रखा है। और दो संख्याएं हमारी कौन सी हैं, आपको याद रखना है हमेशा जो ब्रैकेट के अंदर होती है ना वो दो संख्याएं होती हैं। तो दो संख्या हमारी है 12 और 21। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी संख्याएं मिले वो आपकी, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हो वो आपकी संख्याएं होंगी। ठीक है, तो मुझे इन्हीं संख्याओं का मासा मतलब HCF बताना है। मुझे क्या बताना है, मुझे HCF बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, सिंपल है, बहुत सिंपल है। और आप लोगों को सूत्र भी पता होगा इसमें कौन सा लगेगा। सूत्र क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ यही सूत्र बचा हुआ है और यही लगता है केवल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्र रट लीजिए बिल्कुल। तो बता है आपको दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल जिसे याद नहीं है वो अभी याद करेगा मेरे साथ साथ। गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। याद कर लीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। रट डालिए, कुछ भी कर लीजिए, ये आपको सूत्र याद कर लेना है। दो संख्याएं, कौन सी दो संख्याएं, 12 और 21। तो 12 और 21 लिख लो। क्या बोला गया, इनका गुणनफल, इनका गुणनफल यानी गुणा, बराबर है बराबर लगाओ। HCF हमको अपने लोगों को निकालना है ना, तो जो निकालना है उसको ऐसे ही लिखेंगे, गुणा है तो गुणा लगाओ। LCM कितना है, 84 है। क्या 84 है, क्या ये कटेगा 21 से, 21 चौक 84 और 4 तियां 12, तो 3 इधर आया और इधर आपका HCF आ गया। तो HCF कितना मिल गया बताओ, 3 मिल गया। तो HCF आपका 3 होगा। ठीक है, HCF आपका 3 होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिएगा। हाँ, इसका कौन सा ऑब्जेक्टिव सही हो, कितना आया, 3 आया ना, तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि एक बक्से में 6 नीले, 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। अच्छा, इतने कंचे हैं, 6 नीले हैं, 4 सफेद और 8 लाल हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यांद्राक्षा मतलब बिना देखे निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता निकालनी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वैसे तो प्रायिकता का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। देखो एक बक्सा है आपके पास, मान लो ये बक्सा है, इस बक्से में क्या है, कुछ कंचे रखे हुए हैं। आपने जो है कुछ कंचे रखे हैं, आपने इसमें कुछ नीले कंचे रखे हैं, कुछ नीले कंचे रखे हैं, कुछ जो है सफ़ेद कंचे रखे हैं। सफ़ेद कंचे भी आपने देखे ही होंगे, खेलते थे आप लोग। और यहाँ पे कुछ लाल कंचे हैं। देखो नीले कंचे कितने हैं, 6 नीले कंचे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है 4 सफ़ेद कंचे हैं और 8 लाल कंचे हैं मेरे भाई। ठीक है, हमें यहाँ पे नीले कंचे होने की प्रायिकता निकालनी है। क्या निकालनी है, नीले कंचे होने की प्रायिकता। क्या निकालना, नीले कंचे होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता मेरे भाई निकालनी है। आपको प्रायिकता निकालने का सूत्र ध्यान है कि नहीं, याद है कि नहीं, आप सभी को पता है प्रायिकता निकालने का सूत्र एक ही होता है जो कि है संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, ये सूत्र होता है। अब झटके में आंसर आ जाएगा, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, देखना अभी। संभव परिणाम क्या होता है, जो हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नीले कंचे। तो नीले कंचे कितने मेरे भाई, 6 हैं। तो संभव परिणाम कितने होंगे, 6 होंगे बटा कुल परिणाम यानी कि कुल कंचे कितने हैं, 6 4 10 8 18। काट दीजिए, इसे कट रहा है तो 6 कम से 6 3 18, तो हमारा आंसर होगा 1/3।
1/3 ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बारंबारता बंटन का बहुलक 42 है, माध्यक 38.1 है, तो इसका माध्य कितना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट आ रहे हैं आपके सामने, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट आ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन ये नहीं कह सकता इंपोर्टेंट नहीं है। इसीलिए मैं आपसे चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के बोल रहा था कि ये सेट बहुत इंपोर्टेंट है। इसमें क्या है कि बहुलक दे रखा है अपने को, बहुलक 42 है और माध्यक, माध्यक है आपके पास 38.1, तो मुझे माध्य निकालना है। देखो ऐसा क्वेश्चन आपको इस बार देखने को मिलेगा, 100% गारंटी इस बात की, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बहुलक, माध्यक और माध्य में तीन चीजें हैं। देखो बहुलक, माध्यक और माध्य, इनमें से आपको दो चीजें दी जाएंगी। जैसे अभी देखो दो चीजें दी गई हैं और तीसरा पूछा गया है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको पता है सूत्र कौन सा लगने वाला है। सूत्र भाई क्या होता है, इन बहुलक, माध्यक और माध्य के बीच संबंध, वही सूत्र लगेगा। क्या होता है, सूत्र होता है बहुलक बराबर, देखो सूत्र आपको याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे, अगर याद नहीं है तो मेरे साथ याद करते हुए चलो। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक। अब आपको सूत्र पता ही नहीं है तो फिर आप कैसे इसको आगे हिला पाओगे क्वेश्चन को एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ा पाओगे, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। यहाँ पर मान को रख दीजिए, बहुलक कितना है 42 है। आज थोड़ा जुकाम है तो आपको मेरी आवाज़ थोड़ी बदली लग सकती है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 3 है और माध्यक है, माध्यक कितना है 38.1 है, माइनस 2 माध्य, माध्य अपने को निकालना है तो उसको एज इट इज लिखेंगे, वी विल नो चेंज, ठीक है, हम कोई चेंज नहीं करेंगे। आगे देखो यहाँ पर क्या है 42 है, इधर गुणा करेगा ना, 3 एकम 3, फिर पॉइंट है 3 अठे 24, 3 दिया 9 और हासिल वाले 2, 3 दिया 9 हासिल वाले 2 कितना होंगे 11, और यहाँ पर है 2 माध्य। ये प्लस का है ना, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 42, 114 इधर आएगा माइनस का होगा 0.3, और बराबर में कितने हैं माइनस के 2 माध्य हैं। यहाँ देखो 42 से 114 नहीं जाएगा तो आप 114 से घटा के देख लो, 114 से घटाएंगे कितना आएगा, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ पर आपके बचे 10, नहीं 4 से आपका 1 चला गया 3 बचा, 11 से 4 के 7 बचे और 0.7 यही बचेगा, आप घटा के देख लेना माइनस में आएगा 2 माध्य। ये माइनस माइनस कटेगा, 2 से इसको काटिए, 2 3 6 और 2 6 12 और 1 13 यानी 17 हो गए, 2 8 16 और 1 बचा, 2 5 10, ये आपका जो है माध्य है। तो मेरे भाई माध्य कितना आएगा आपका 36.85 आपका माध्य हो जाएगा, 36.85। कहीं पे कोई मिस्टेक हो रही है क्या, कहीं पे लगता है घटाने में कहीं पर मिस्टेक हो गई है मुझसे, क्योंकि आंसर वहीं पे दिख नहीं रहा है, रुक जाओ। बहुलक आपका दे रखा था 42 और ये 38.1 था, 3 माध्य गुणा सही हुई, 3 कम 3, 3 अठे 24, 3 3 9, 10 11 सही है। घटाएंगे देखो 114 है 0.3 है, कितना घटाना है 42 को, तो देखो 3 बचेगा इधर, अच्छा यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेंगे ना, यहाँ पर 11, 11 में से 4 गए 7 बचे, 72.3 बचेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, 2 6 12, अब यहाँ से होगा 2 3 6 और 2 5 10, 36.35 आएगा आपका। अभी भी आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, कहीं पे कोई मिस्टेक हो रही है क्या, ठीक है, कहीं पे कोई मिस्टेक हो रही है अभी भी, तो अब तो नहीं लग रहा है भाई। 114 से 42 के 4 में से 2 गया 2 बचा, 11 से 4 के 7 बचे, तो 72.3 बचा, 72.3, अच्छा फिर मैंने 7 लिख रखे ना, तो 72.3 बचेगा। ओके सॉरी गाइस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत ना है, कभी कभार जो है हो जाती है मिस्टेक, तो कोई दिक्कत ना है, फिर से कर लेंगे, पकड़ में तो आ गई दिक्कत, जो समस्या थी। तो 72.3 को 2 से डिवाइड मारेंगे तो हमें माध्य अपना मिल जाएगा। भाग करिए, देखिए 2 3 6, 2 6 12, 2 1 कम 2, 2 5 10, तो 36.15 आपका आंसर होगा। 36.15 ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखा है, अपने को बहुलक वर्ग बताना है। देखो बहुलक वर्ग और माध्यक वर्ग इस बार भी 100% गारंटी है, 100% इसकी गारंटी ही आएगा ही आएगा, जिसमें मैं 100% बोल रहा हूँ ना, वो 100% ही आएगा। तो हमें बहुलक वर्ग बताना है इसमें से। देखो बहुलक वर्ग आपसे पूछ सकता है, आपसे माध्यक वर्ग पूछ सकता है, जिस फ्रेम में आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर में जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पेपर में बहुलक वर्ग भी आपसे पूछ सकता है या माध्यक वर्ग भी आपसे पूछ सकता है। देखो बहुलक वर्ग पूछे या माध्यक वर्ग पूछे, आपको क्या करना है, इस बारंबारता में देखना है, इस बारंबारता में कौन सबसे बड़ा है, इसमें सबसे बड़ा 18 है, जो सबसे बड़ा है इस बारंबारता में जो सबसे बड़ा है उसके ऊपर वाला ही आपका क्या होगा, बहुलक वर्ग या माध्यक वर्ग होगा। तो हमारा 15 से 20 हमारा माध्यक वर्ग होगा। ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। अच्छा, 52 पत्ते की गड्डी है, उसको फेंटते हैं ऐसे ऐसे करके और उसमें से फिर एक पत्ता निकालते हैं। एक तस्वीर वाले पत्ते होने की प्रक्रिया निकाली है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो 52 पत्तों की गड्डी है और उसे जो है अच्छे से फेंटते हैं, अच्छे से फेंटते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन है हमारे पास 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं। तो आप सभी को पता है कि 52 पत्तों में 4 फेस कार्ड होते हैं, 4 फेस कार्ड होते हैं, याद रखिएगा 4 फेस कार्ड होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 4 फेस कार्ड नहीं होते, टोटल तो 12 फेस कार्ड होते हैं, वैसे तो 4 12 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। 52 पत्तों की गड्डी में 12 फेस कार्ड होते हैं, ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक तस्वीर वाले पत्ते आने की प्रक्रिया निकालनी है। हमें किसकी प्रक्रिया निकालनी है? तस्वीर वाला। तस्वीर मतलब फेस, यही होता है तस्वीर। भाई फेस का मतलब तस्वीर ही तो होता है। तो तस्वीर वाले कार्ड कितने होते हैं? 12। देखिए मेरे भाई, फिर से मैं आपको बताता हूँ, 52 पत्ते हैं, 52 पत्तों में 12 होते हैं तस्वीर वाले पत्ते। हमें इन तस्वीर वाले पत्तों की ही प्रक्रिया निकालनी है। तो देखो, एक तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता निकालनी है अपने को। सूत्र क्या होता है? वही अभी मैंने पीछे बताया था, अभी प्रायिकता निकालने का, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। संभव परिणाम जो मुझे क्वेश्चन निकालना है, मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है? तस्वीर वाला। तो तस्वीर वाले कितने होते हैं? 12। तो 12 हमारे संभव परिणाम है बटा कुल परिणाम। कुल कितने पत्ते हैं? 52। काटिए इसको 4 से, 4 से कटेगा 4 3 12, 4 कम 4 4 3 12। तो 3/13 हमारा राइट आंसर होगा। 3/13, 3/13 ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? अंतर मतलब घटाना। तो आप सभी को पता है परिमेय संख्या में कुछ घटाओ या कुछ जोड़ो या कुछ भाग करो। देखो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या चाहे जोड़ में हो, चाहे घटाना में, चाहे भाग में, चाहे गुणा में हो, किसी में भी हो, तो आपको एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो अपरिमेय के साथ परिमेय आ जाए या परिमेय के साथ अपरिमेय आ जाए, तो आपको एक अपरिमेय संख्या ही मिलती है। तो सदैव एक अपरिमेय संख्या होगी। ऑप्शन ए फॉर आउ कभी हैवेली पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या का मतलब होता है जो रूट के अंदर ना हो, जो रूट में ना हो, जो रूट में ना हो। तो बताओ इसमें से कौन सी है? देखो ये रूट में है तो ये तो नहीं होगी, ये भी गलत है। ये दोनों रूट में है, नहीं होगी। ये भी रूट में है, नहीं होगी। तो ये वाली होगी, ऑप्शन सी सही होगा। अब कहोगे सर जी ये भी तो रूट में है, यह कैसे परिमेय है? आप इसे जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको संख्या मिलेगी जो कि अंडर रूट में नहीं होगी। मैं करके दिखा देता हूँ, चलो। ये वाला ऑप्शन है, देखिए देखिए ध्यान से, क्या है आपके पास? √5 प्लस √7। अच्छा देखो क्या है, √5 है प्लस √7 है ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में ही गुणा में इसके दे रखा है √5 माइनस √7। अच्छा इसको सोल्व करना है बस मुझे को। तो देखो सोल्व करो, सोल्व करो, फटाफट सोल्व करो। देखो ये a प्लस बी हो रहा है और ये a माइनस बी है। तो a प्लस बी, a माइनस बी किसका सूत्र होता है? आप सभी को पता है a² माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ब्रैकेट a प्लस बी और ब्रैकेट a माइनस बी। तो आप देखेंगे पहले a प्लस बी है एक बार और एक बार माइनस में। देखो एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, तो ये वाला सूत्र आप लगाएंगे a² माइनस बी स्क्वायर। तो a कितना है आपका? 5 है, √5 है तो इसका स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर, b कितना है? √7 है, इसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 5 में से 7 जाएंगे, माइनस के 2 बचेंगे, और माइनस देखो रूट में है क्या? नहीं है। तो ये परिमेय संख्या क्या है? ये क्या है बताओ? ये परिमेय संख्या होगी ना, -2 है एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बटे में कुछ तो 1 है, तो ये परिमेय संख्या आपको प्राप्त होगी। अपरिमेय तो नहीं है, ये परिमेय ही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। ठीक है, थोड़ा जुकाम है आज तो आवाज़ थोड़ी आपको भारी भारी सी लग रही होगी, ठीक है, तो एडजस्ट कर लीजिए आज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं ये इतना है और बी इतना है, हमके बीच की दूरी निकालनी है। a कामा बी और b माइनस ए के बीच की दूरी क्या होगी? बीच की दूरी निकालनी है, सिंपल क्वेश्चन है यार, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन नंबर 8वां है, देखिएगा ध्यान से। हमारे पास एक बिंदु यहाँ पे है जो कि है a कामा v, और एक दूसरा बिंदु तुम्हारा दे रखा है v कामा माइनस ए। यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें दूरी बतानी है। तो सूत्र क्या होता है बताओ दूरी निकालने का? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
देखो x1 y1 x2 y2 कहाँ से मिलेंगे, ये आपको यहाँ से मिलेंगे, पहले वाले बिंदु से x1 y1 और दूसरे वाले बिंदु से x2 y2। ठीक। अब देखो मानों को रख दो यहाँ पे, x2 कितना है v है, x1 कितना है a है, y2 कितना है -a है और y1 कितना है v है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये देखो ये b माइनस क्या है आपका पास, b माइनस a का होल स्क्वायर, और यहाँ से जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस b हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तोड़ दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये माइनस 2ab प्लस 2ab कट जाएगा और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर जुड़ के 2b स्क्वायर बन जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अंडरवुड में ये ऑप्शन कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द्विघात समीकरण है, इसके शून्यकों का योगफल बताना है, शून्यकों का योगफल। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है। देखो लाइट थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, कोई बात नहीं है, लेट्स कॉन्सेंट्रेट, हम अपने जो है स्टडी पे फोकस करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक द्विघात समीकरण जो कि ये 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1। ठीक है, ये द्विघात समीकरण दे रखी है, हमें निकालना है शून्यकों का योग। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, एक लाइन में आंसर आ सकता है। शून्यकों का मेरे को निकालना है योगफल। तो बताइए शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल आप सभी को सूत्र याद होना चाहिए, -b/a होता है। ठीक है, शून्यकों का योग कितना होता है, -b/a। ए बी से कहाँ से मिलेंगे भाई, एक्स स्क्वायर का संग a है, ये b है और ये c है बस। तो मानों को रख दो अब यहाँ पे रख दो, तो योगफल कितना आ जाएगा, देखो माइनस है, माइनस लगाओ, b कितना है, देखो माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लिखो, बटा a कितना है 4 है, तो ये 4 एकम 4 यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक हमारा ऑप्शन नंबर ए फॉर आउ कभी हवेली पे, ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि रेखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं, इसके हल कैसे होंगे। अनंत होंगे, कोई नहीं, केवल एक या दो। तो ये हैं और ये हैं। तो सबसे पहले आप इनका अनुपात निकाल के देख लो। अनुपात से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा हल होगा, एक हल होगा, दो होंगे या अनंत होंगे या अनेक होंगे, क्या होंगे। देखो सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। यहाँ दो रेखिक समीकरण अपने पास गिवन है। क्वेश्चन 10वां देखो मेरे भाई, एक हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 8 और दूसरी है तुम्हारे पास 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये पहली रेखिक समीकरण है और ये दूसरी रेखिक समीकरण है। हमें क्या करना है, हल बताने हैं। तो हल बताने के लिए सबसे पहले आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना पड़ता है। सबसे पहले आप निकालेंगे a1 v1 फिर c1। तो a1 v1 c1 आपको कहाँ से मिलेंगे भाई, 1 है यानी पहली समीकरण से मिलेंगे। तो a1 कितना है, यहाँ से देखो a1 ये है और ये तुम्हारा b1 है और ये तुम्हारा c1 है। तो a1 कितना है, 1 है, b1 कितना है, देखो कुछ नहीं तो 1 होगा यहाँ पे, तो -1 है, और c1 कितना है मेरे भाई 8 है। ऐसे ही निकाल लो a2 v2 एंड c2। तो देखो a2 b2 c2 कहाँ से मिलेगा भाई, समीकरण सेकंड से मिलेंगे। ये a2 होगा, ये b2 होगा और ये c2 होगा। तो a2 आपका 3 है, b2 आपका -3 है और c2 आपका 16 है। तो अब आपको मिल गए हैं। अब ये जो मान मिले हैं आपको लिखना पड़ेगा, इन मानों को आपको अनुपातों में रखना पड़ेगा। तो लिखो यहाँ पे इन मानों को अनुपातों में रखने पर, रखिए फटाफट अनुपातों में। a1 बटा, ये अनुपातों में डाल दो, इसको अनुपात में डालो, 1/3, इस वाले को डालो -1 बटा -3, इस वाले को इसके साथ ले लो 8/16। तो माइनस माइनस खत्म, 1/3 बराबर 1/3, लेकिन ये बराबर है क्या, नहीं है। देखो ये 1/3 लेकिन ये कितना होगा, 4 से काटने पे 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 1/2 होगा। इसके बराबर है क्या, 1/3, 1/2 बराबर है, नहीं है, ये वाला नहीं है, तो नोट लगा दो 1/2। तो आपको दिख रहा होगा कि पहले दो बराबर हैं, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है। मतलब यहाँ पे कंडीशन लग रही है a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, c1 c2 बराबर नहीं है। तो ऐसे में कौन से हल होते हैं, बताइए ऐसे में कौन से हल होते हैं मेरे भाई, अनेक हल होते हैं क्या, बताओ, या कोई हल नहीं होता है। आप लोगों से क्वेश्चन है, बताओ कौन सा होता है।
जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2, यानी कि पहले दो बराबर हो, तीसरा वाला बराबर नहीं हो। पिछली वाली क्लास में ही मैंने बताया था, ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, जब आपके पहले वाले दो बराबर हो, तीसरा वाला बराबर ना हो, तो कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण दे रखी है एक मूल 2 है तो k का मान क्या होगा। देखो 11वां क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास एक द्विघात समीकरण है x² माइनस का kx माइनस का 8 बराबर 0 का एक मूल हमें दे रखा है। हमें कितना दे रखा है, एक मूल कितना है, 2 है। तो मुझे ये जो k है ये निकालना है। देखो मेरे भाई, एक मूल इस वाले का एक मूल दे रखा है 2। अच्छा, द्विघात समीकरण तो इसके मूल कितने होंगे, 2 मूल निकलेंगे, उसमें से एक मूल दे रखा है। ठीक है, तो यानी कि जो मूल दे रखा है वही तो x का मान है, यानी x बराबर हमें दे रखा है 2। अच्छा, ये चीज़ होती कैसे है वो मैं आपको बताऊं। देखो ये द्विघात समीकरण है, यानी x के कितने मान निकलेंगे, 2 मान निकलेंगे, उसमें से x का एक मान तो दे रखा है। तो ये जो है, ये मूल जो दे रखा है वो x का ही तो मान है, तो x बराबर 2 है। अब x बराबर जो 2 है उसको यहाँ पे रख दो, इस समीकरण में रख दो, आपका जो है आंसर मिल जाएगा। तो देखो x की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है, तो यहाँ 2 रख दो, प्लस का 2 माइनस के 2 यहाँ पे रखो, माइनस 8 बराबर 0। देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और ये 2 के है, और माइनस का 8 बराबर 0। तो देखो 4 में से 8 गया, -4 बचा, और ये माइनस का 2 के है बराबर में 0। तो यहाँ से -4 प्लस का माइनस का 2 के आप उधर भेजेंगे तो प्लस का 2 के हो जाएगा, काटने पे 2 दूना का 4, तो माइनस का 2, यानी के का मान कितना होगा, माइनस का 2 होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये 100% क्वेश्चन आ सकता है, इस बार 100% आ सकता है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 11वां हो गया, इसका कौन सा होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कितना आया, -2 आया, बिल्कुल सही। अगला है समांतर श्रेणी है, इसका 20वां पद निकालना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एपी दे रखी है अपने को, क्वेश्चन नंबर 12। एपी क्या है, एपी आपकी है 10, 7, 4 डॉट 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 20वां पद निकालना है। देखो आपको 20वां निकालना हो, कितना भी निकालना हो, चाहे 25वां, 18वां, 20वां, 1000वां, कितना भी निकालना हो, आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 20वां पद निकालना है आपको जितना भी पद निकालना है उससे एक कम आपको रखना है। जैसे 20 है तो 20 से एक कम क्या होता है, 19, यानी आपको लेना a + 19d। अगर यहाँ पर 30वां पद होता तो a + 29d लेते, 8वां पद होता तो a + 7d, 5वां होता तो a + 4d, 8वां होता तो a + 7d, ऐसे। तो ये ऐसे लेना है आपको पेपर में भी। ए कितना है, अच्छा ए डी निकालना पड़ेगा, ए माने प्रथम पद, डी माने सार्वंतर। तो प्रथम पद कितना होगा, इसका प्रथम पद 7 है ना, तो ए आपका 7 है। डी क्या होता है, डी अगले वाले पद से पिछले वाले पद को मिलता है घटाने पे, तो इसमें से 7 पकड़ लिया मैंने, तो 7 से पीछे कौन है, 10, इसको घटा दो, तो मुझे डी कितना मिलेगा, 7 में से 10 गया, माइनस का 3 बचेगा, तो डी आपको -3 मिल गया। तो देखो ए कितना है, 10 रख दो, फिर कितना कितना ये 19 है, डी कितना आपका 3 है, तो 10 - 19 तिया 57, तो घटाने पे 47 मिलेगा माइनस में आंसर। ठीक है, तो -47 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, तो PQ लंबाई क्या होगी। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको इसकी आकृति बनानी पड़ेगी। अगर आकृति बना ली आपने तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। और आकृति कैसे बनाओगे भाई, जो इसमें दिया गया है उसी को हम फॉलो करेंगे। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, यानी एक वृत्त खींचो जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। मान लो एक वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छी बात है। फिर वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा, यानी वृत्त का एक बिंदु लेना है, यहाँ पे मान लो मैंने बिंदु ले लिया, P है ये, इसके ऊपर ये बिंदु जो P है इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचो PQ, यानी P ये है तो एक स्पर्श रेखा मैंने खींच दी, यहाँ से मैंने एक स्पर्श रेखा डाल दी, तो ये जो स्पर्श रेखा है ये क्या है, PQ स्पर्श रेखा है, तो P ये है तो यहाँ पे Q होगा, तभी तो स्पर्श रेखा PQ होगी भाई। ये स्पर्श रेखा PQ है तो P ये है तो Q यहाँ पे होगा। केंद्र O, यानी ये केंद्र है, इसको क्या बोला है, O बोला है, तो इसको भी इससे मिला दो, मिलाने के बाद OQ हो गया। OQ 12 सेंटीमीटर है, ये OQ जो है ये 12 सेंटीमीटर है, तो मुझे क्या निकालना है, PQ, ये PQ निकालना है। तो सिंपल यार, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण अपना 12 है, ये लंब है, 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है ना, तो लंब आपका 10 है।
तो कर्ण इतना है, लंब इतना है, आधार निकालना है, सिंपल है, पाइथागोरस निकाल लोगे आप लोग। अब तो आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, पाइथागोरस लगाओ यहाँ पे, पाइथागोरस से। पाइथागोरस क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, क्या कहती है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है आपका, देखो 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब आपका 10 है, आधार आपका पी क्यू, ये आपको निकालना है। 12 का स्क्वायर 144 होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा, प्लस का ये पी क्यू है। 144 प्लस का 10 प्लस का 100 इधर आएगा तो माइनस का 100 होगा, बराबर में आपके पास पी क्यू का स्क्वायर है। 144 से 100 चलेगा तो 44 बचे, यहाँ पे आपके पास पी क्यू है। स्क्वायर हटाने पे इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो मुझे को पी क्यू कितना मिल जाएगा, √44। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 और 11 चौक 44, ये पी क्यू आपका आ गया है इतना। ठीक है, कितना आ गया है, इतना आ गया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि दो घन हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर है, के संलग्न फलकों को मिला करके एक सिरे से दूसरा सिरा मिला करके जोड़ दिया जाता है, तो इससे बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। यानी ये घन का आयतन हमको दे रखा है और उस घन के जो है फलकों को मिला करके, समझिएगा बात को, इस क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। आपके पास दो घन है, एक घन ये है, छोटा सा मान लो एक घन ये है तुम्हारा, और एक दूसरा घन है यहाँ पे, ये दोनों घन है। इन दोनों घनों को क्या करते हैं, मिलाते हैं, और मिलाने के बाद क्या बनेगा भाई, ये मिलके थोड़ा लंबा बन जाएगा ना, यानी घनाभ बनेगा। दो घनों को मिलाने पे घनाभ बनता है, तो ये इस तरीके से हो गया घनाभ। घनाभ बना दो ऐसे करके। अच्छा, ये घनाभ बना कैसे है, दो घनों को मिला करके, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिला होगा, यानी थोड़ा इसमें आधा पार्ट क्या होगा, आधा पार्ट ये वाला होगा, इधर का ये है, और इधर वाला हिस्सा ये वाला है घन। ठीक है, समझ गए बात को, समझिएगा बात को। अच्छा, ये जो घन है, इस घन का हमें आयतन दे रखा है, ये दोनों घनों का आयतन दे रखा है। क्या दे रखा है, तो लिखो यहाँ पे घन का आयतन हमारे पास है 8 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3, सभी को याद है, बहुत बढ़िया याद है। तो क्यूब हटा लेंगे जब हम, तो उधर क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा, तो 8 के ऊपर क्यूब रूट लगेगा। तो 8 का क्या होता है, घन, घन आपको निकालना, तो 8 का घन क्या होता है, 2 होता है ना, 8 का घनमूल ये आएगा। ठीक है, स्क्वायर क्यूब रूट आपका 2 होगा 8 का। तो इससे ये हो गया कि भैया जो घन की भुजा है वो 2 है, तो ये जो घन है इन सबकी भुजा कितनी है, 2, 2 इसकी भी है, 2 इसकी भी है। तो देखो ये 2 है, और मैंने बताया ना इधर का जो पार्ट है ये वाला घन है, और इधर जो है ये दूसरा वाला घन है। तो ये जो हिस्सा होगा ये भी तो 2 ही होगा, क्योंकि यही घन है, और इनको पास में लाओगे आप, करीब लाओगे। सपोज करो ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं, जो ज्वाइंट होकर के ये बना रहे हैं, तो 2 ये वाला हिस्सा होगा और 2 यहाँ का हिस्सा, 2 ये होगा। तो ये लंबाई है घनाभ की, तो घनाभ की लंबाई कितनी हो गई, ये 2 ये और 2 ये, तो घनाभ की जो लंबाई हो गई वो कितनी हो गई, लिखो यहाँ पे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% क्वेश्चन इस 100% ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो घनाभ की सबसे पहले लिखो लंबाई, घनाभ की लंबाई यानी L कितनी होगी, 2 ये है और 2 ये है, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। याद रखिएगा, घना जब दो घनों को मिलाकर के घनाभ बनाते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ती है, घन उसकी चौड़ाई और ऊंचाई में कोई अंतर नहीं होता है। तो अभी चौड़ाई जो 2 थी वैसी ही रहेगी, तो चौड़ाई यानी कि V आपकी 2 ही रहेगी, कोई बदलाव नहीं आएगा, जिससे पहले 2 थी अभी भी 2 ही है। और ऊंचाई देखिए, ऊंचाई में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊंचाई भी आपकी क्या, ऊंचाई यानी H भी आपकी 2 रहेगी। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि जब दो घनों को मिलाकर के घना बनाते हैं तो उसकी सिर्फ लंबाई उसकी भुजा की दुगनी होती है, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई अंतर नहीं आता है। जो पहले चौड़ाई थी वही रहेगी, ऊंचाई जो पहले थी वही रहेगी। ठीक है, चलिए हमें क्या निकालना है, ये जो घनाभ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सूत्र क्या होता है, 2 गुना LV प्लस VH प्लस HL। मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूला रट डालो, याद कर डालो। 2 L आपका 4 है, V आपका 2 है, V आपका 2 है, H आपका 2 है, H आपका 2 है, L आपका 4 है। तो देखो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, तो कितना होगा यार, ये होगा 8 और 8 16, 4 20,
गुणा कराने पे 20 दूना 40 आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर मिल जाएगा। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 40 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 154 है, तो त्रिज्य खंड का कोण बताना है। अच्छा, क्षेत्रफल भी दे रखा है, त्रिज्या भी दे रखी है, हमको थीटा निकालना है यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन लाजवाब है, एकदम बिंदास क्वेश्चन है। मैं यहीं पे करा दूं क्या, यहाँ पे, चलो यहीं पे करा देता हूँ। क्या है इस क्वेश्चन में, हमें दे रखा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं और आर हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है कोण, यानी थीटा निकालना है। तो त्रिज्य खंड की बात आई है तो यहाँ पर सूत्र किसका लगेगा, त्रिज्य खंड का ही तो लगेगा ना। तो यहाँ से लिखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पता है आप सभी को। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें 154 दे रखा है, तो 154 लिख दो इसकी जगह पर, बराबर है बराबर लगाओ। थीटा, थीटा तो हमको पता नहीं है, नीचे 360 है, पाई की जगह पर आप 22/7 ले लो, और आर स्क्वायर, आर कितनी है 14, तो 14 का स्क्वायर। तो 154 इधर है आपके पास, इधर देखेंगे आप तो ये थीटा है, ये नीचे 360 है, इधर आपके पास 22/7 है, ये 14 स्क्वायर में है तो 2 बार लिख सकते हैं आप इसको, 7 दूनी 14, और 2 से इसको काटिए, 2 1 कम 2, 2 8 16 और 0, और 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 ने 18, ठीक, इतना आ गया। अब आपको नेक्स्ट पेज में करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को। चलो यहाँ पे आगे बता देते हैं, सॉल्यूशन आगे कर देंगे इसका। देखो इधर कितना बचा, 154 बचा, उधर थीटा बचा ऊपर, और नीचे कितना बचा 90 बचा, और गुणा में आपके पास 11 गुना 14, 11 गुना 14 140, 50 154 होगा, 154 से 154 खत्म, 90 कम 90, यानी 90 आ गया आपका थीटा। थीटा कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा कितना होगा मेरे भाई 90 एंगल 90 डिग्री होगा। तो थीटा आपका 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 2 साइन 30 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री का मान क्या होगा। क्वेश्चन क्या है 2 साइन 30 डिग्री, 2 साइन 30 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री, हमें इसका वैल्यू बताना है। क्वेश्चन हमारे पास है 16वां। तो देखो 2 साइन 30 का मान कितना होता है, साइन क्या है साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, कोस 30 का मान होता है √3/2, ये 2 से 2 खत्म, तो √3/2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें D4 करेक्ट, ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो टेन थीटा का मान क्या होगा। देखो क्वेश्चन 17, साइन थीटा बराबर है 3/4, तो मुझे टेन थीटा निकालना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा। प्रश्नावली 8 पॉइंट बनाने पड़ी होगी, इसमें ऐसा ही करना होता है। तो देखो यहाँ लाल बटा कक्का की जरूरत पड़ेगी, तो लाल बटा कक्का लिखो, और यहाँ पे होता है साइन, यहाँ पे होता है कोस, और यहाँ पे होता है टेन। हमें किसकी जरूरत है भाई साइन की, तो साइन कहाँ पे, साइन का सूत्र क्या होगा लंब बटा कर्ण। तो ये ऊपर वाला लंब है और नीचे वाला क्या है, देखो ऊपर लंब है और नीचे कर्ण, तो ऊपर वाला ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4, तो ये कितना होगा, ये आप निकाल लेना। तो 4 को 16, 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7 बचेंगे, ये √7 आएगा, आप निकाल लेना। हमें निकालना है टेन थीटा का मान, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो टेन थीटा बराबर लंब, लंब कितना है 3 और आधार कितना है √7, तो ये आपका आंसर होगा 3/√7। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि कोसिक ए प्लस कोट ए इंटू 1 - कोस ए का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18, देखो क्या है कोसिक ए प्लस कोट ए, कोसिक ए प्लस कोट ए है, और यहाँ पे है 1 - कोस ए। देखो कोसिक को लिख सकते हो 1/sin, जब तक ट्रिगोनोमेट्री के आपको सूत्र याद नहीं होंगे आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ये बात आप लिख के ले लीजिए। तो सूत्र आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि कोसिक ए बराबर होता है 1/sin, मैंने लिख दिया। कोट ए के सूत्र क्या होता है, कोट ए बराबर होता है, साइन में ही सोचो, ये होता है कोस ए बटा साइन ए, और इधर कितना आपके पास 1 - कोस ए है। यहाँ से आपका नीचे हाथ जो हर है वो समान है, तो उसको एक बार लिख दो, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, देखो 1 + साइन हो जाएगा 1 + कोस,
और इधर कितना है 1 माइनस कोस ए है, गुणा हो रही है। तो देखो ये आपके पास क्या है, देखो ये आपके पास है 1 प्लस कोस ए है और ये कितना है 1 माइनस कोस ए, गुणा में इतना है और नीचे तुम्हारा कितना है साइन ए है। ये देखो एक ए प्लस वी ए माइनस बी, जैसे मैंने पीछे बताया था ए प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है, तो कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है कोस है तो कोस स्क्वायर बटा साइन ए है नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर है, आप सभी को पता है साइन स्क्वायर ए होता है, नीचे आपके पास साइन ए है, एक स्क्वायर से एक साइन कटेगा, साइन ए ही आपका जो है राइट आंसर होगा। तो साइन ए कहाँ पे है मेरे भाई, साइन ए आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कोट स्क्वायर है क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे करेंगे हम। क्या है आपके पास क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो देखें तो, देखो 1 टेन क्या होता है, टेन ए बराबर, आप लोगों को अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, टेन ए बराबर होता है साइन ए बटा कोस ए, और कोट ए बराबर क्या होता है जस्ट टेन का उल्टा, यानी कोस नीचे है तो ऊपर कर दो और ऊपर जो साइन है उसको नीचे कर दो। तो ये आपको दो सूत्र याद रखने हैं। देखो टेन की जगह पर क्या लिखेंगे साइन बटा कोस, साइन बटा कोस, लेकिन स्क्वायर था तो आपको स्क्वायर भी लगा देना है। अब 1 माइनस ऐसे कोट की जगह पर कोस बटा साइन लिखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लगाते हुए चलेंगे हम। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, इसके बटे में कुछ तो 1 कोस स्क्वायर इक्कम कोस स्क्वायर हो जाएगा, एक की साइन स्क्वायर से गुणा होगी तो वही रहेगा, साइन स्क्वायर ए ही रहेगा, और नीचे आपके पास कितना है कोस स्क्वायर इक्कम कोस स्क्वायर। ऊपर वाले को मैंने सॉल्व करके इतना ले आया और नीचे भी ऐसे करो सॉल्व, साइन स्क्वायर इक्कम साइन स्क्वायर है और ये क्या है आपके पास माइनस कोस स्क्वायर है, और नीचे कितना है, नीचे आपके पास साइन स्क्वायर है। तो आपको पता है ये चीज़ कट रही है, ऊपर एक और नीचे एक, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गुणा करता है, एक इससे गुणा करेगा, तो साइन स्क्वायर इक्कम क्या होगा साइन स्क्वायर होगा, और एक की कोस स्क्वायर से गुणा होगी तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर है। साइन अपॉन कोस क्या होता है, देखो साइन अपॉन कोस होता है 10, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 10, लेकिन स्क्वायर में है दोनों तो स्क्वायर में आपको लिखना पड़ेगा, तो 10 स्क्वायर ए आपका राइट आंसर होगा, 10 स्क्वायर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 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 माइनस में है क्या, रुक अच्छा सॉरी कटेगा, ऐसे कैसे कटेगा यार, ये ऐसे नहीं कटेगा, ये देखो ये माइनस में साइन स्क्वायर है लेकिन ये प्लस में है, ये प्लस का है लेकिन ये माइनस में है, तो ऐसा करेंगे हम, इसको एक जैसा करने के लिए हम यहाँ से पहले माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे माइनस में आएगा, तो ये माइनस में आएगा तो यहाँ पे माइनस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कि लास्ट क्वेश्चन है, अगला 20वां क्वेश्चन देखिए, ये आकृति दे रखी है हमें यहाँ पे, टीआर याद करना है, थोड़ा आज जल्दी में है तो हम थोड़ा फास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, आज मुझे कहीं जाना है लेकिन मुझे क्लास देनी जरूरी थी, इसलिए मैं क्लास थोड़ा फास्टली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, कहीं जाना है मुझे तो थोड़ा आप लोग जो है स्लो मोशन में देख सकते हैं इस क्लास को। पी है यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आपका आर है, और एक रेखा इन्होंने खींची है जो कि है किसका समांतर, ये जो टी एस टी है वो इस देख लीजिए, ये वाली जो रेखा है इस वाली रेखा की क्या है समांतर है, यानी ये जो एस टी है वो समांतर है किसके पी क्यू के। तो आप सभी को पता है अब यहाँ पे क्या लगने वाला है, देखो ये इतना जो 2 पॉइंट ये इतना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 2.8 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1.5 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 3 सेंटीमीटर है। तो आपको ये निकालना है इतना पार्ट, ये टी आर आपको ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आप सभी को पता है जब एक भुजा त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर होती है तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। मतलब मैं कह सकता हूँ प्रमेय 6.1 से हम ये कह सकते हैं कि अगर एक भुजा जो कि त्रिभुज को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है तीसरी भुजा के समांतर है तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि पीटी बटा टी आर बराबर होगा क्यूएस बटा एस आर। इनकी भुजाओं का अनुपात देखो मैंने बराबर ले लिया, मतलब इस भुजा का अनुपात क्या हुआ, देखो इस भुजा का अनुपात हुआ पीटी बटा टी आर बराबर होगा इस भुजा के अनुपात के, यानी कि क्यू एस बटा एस आर के। मानों को रख दो, पीटी आपका 2.8 है और टी आर आपका कितना आपको निकालना है, ये तो क्यू एस आपका 3 है और ये आपका 1.5 है। इसका पॉइंट उड़ाने पे नीचे ऊपर एक 0 बढ़ेगा और 15 दूनी 30 होगा, और 2 से इसको काटेंगे, 2 1 कम 2 2 चौके 8,
तो TR आपके पास कितना आएगा 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर आपका D4 देवसेना वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इस तरीके से हमने आपको 2024 का सेट नंबर 2 HW के सारे ऑब्जेक्टिव्स करा दिए हैं। इसके जो बाद के क्वेश्चन हैं 2, 4, 6 नंबर वाले ये जो क्वेश्चन हैं आपको दिख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं इन्हें हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा जिससे कि अगली क्लास आपको जल्दी ही मिल जाए। ठीक है, वीडियो को लाइक अगर अभी तक नहीं कर तो क्या कर रहे हो भाई, लाइक कर दो और एक फ्रेंड के पास जरूर से शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।